ओम शांति। आप सब लोग ने गीत सुना। ओ मधुबन वाले बाबा जो अव्यक्त गीतांजलि का सीरीज चल रहे हैं, आज उसका 5वां दिन है। हर एक जो किरदार है यहाँ एक एक गीत के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन करके गया है, उस टाइम तो ऐसा लगता है उसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है, वही सब कुछ है। सुनते रहे। लेकिन हर एक का अपना अपना विशेषता है। वैसे भी आज हम लोग ये मधुबन वाले बाबा के बारे में कुछ सुनेंगे। तो उस दिन भाई साहब ने एक सच्ची घटना स्टोरी बता रहे थे, जो दुनिया के सबसे बड़ा शक्ति कौन सी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1936 से लेकर 42 तक। उसमें 1000 करीब जो सैनिक थे सारे बिछड़े गए थे, कहीं रेगिस्तान के तरफ चले गए थे। उसके अंदर बिना खाना पीना में जीना पड़ा। लास्ट में 300 जो बचे हैं वो सारे इंडियन ही थे, और उसको जांच पड़ताल करके देखा गया वो लोग सब ब्रह्मचारी थे। तो देखा गया ये ब्रह्मचर्य शक्ति, पवित्रता की शक्ति सबसे बड़ा शक्ति है। आजकल तो देश में कितने बड़े बड़े बंदूकें मिसाइल, बहुत सारे हथियार वेपन्स सब निकले हुए हैं, लेकिन यहाँ जो गीत में है ना, मधुबन का हर कण कहता है, क्या कहता है, यहाँ सबसे पहला जो बड़ा बोर्ड लगा हुआ है उसके बाजू में लगा हुआ जो बोर्ड है उसमें लिखा है पवित्रता। ये दुनिया के सबसे बड़ा शक्ति है पवित्रता की शक्ति, और पवित्रता ही सच्चरित्रता है। और पवित्रता के मन बुद्धि की पवित्रता से तुमको सारे जग को पवित्र बनाना है। तो कौन सी बड़ा शक्ति हुआ, यहाँ बाबा सूक्ष्म शक्ति की बात कर रहे थे। जो पवित्रता है उसको, ये हमारा जो यज्ञ का फाउंडेशन इधर है उसका आधार यही है। दूसरा, आप गेट पर जाएंगे, ऊपर जो एंट्रेंस में है ऊपर लिखा क्या हुआ है, बी होली बी राजयोगी, पवित्र बनो राजयोगी बनो। क्योंकि घुसने के पहले जो बाहर वाले आते हैं उसको भी पहले वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, जो यहाँ सुरक्षा के लिए निमित्त भाई है, उसको आप अपना पहचान दो। आपको जांच पड़ताल करके वो अंदर घुसाएंगे। बाबा के मुरली में भी कड़ा मुहावक्का है भविष्य में चल के यहाँ अपवित्र आत्मा घुस पैर भी नहीं रख सकता है। अभी तो छुट्टी देते हैं, फिर भी 2 साल कोरोना काल होने के कारण यहाँ पांडव भवन के अंदर ऐसा आदमी को अलाउ नहीं करते हैं। यहीं ओम शांति भवन आदि इत्यादि दिखाते हैं। टूरिस्ट प्लेस उधर किसी को अलाउ नहीं करते हैं। कोई किसी का रिश्तेदार हो, लेटर आदि ले आते हैं उसको। क्यों सुरक्षा? क्यों सुरक्षा को अपना पहचान क्यों देना है? आप किस मार्ग में है, पवित्र है या अपवित्र है, कहाँ से आ रहे हैं, किस मनोभाव से आ रहे हैं, तो सारे जांच करके फिर आपको अलाउ करता है सिक्योरिटी वाले ने। उसके अंदर थोड़ा सा प्रवेश करेंगे, वहाँ बड़े बोर्ड में लाइट वाला जो बोर्ड है उसमें लिखा हुआ है, ओह भाई बहन यहाँ रह सकते हैं जो पवित्रता को अपनाते हैं, ईश्वरीय नियम और मर्यादा को पालन करते हैं, उनको यहाँ
दादी दीदी जी के स्वीकृति से, मुख्य प्रशासिका जो है उनके स्वीकृति से यहाँ रहने को दिया जाता है। तो एक है आने जाने वाले, एक है रहने वाले। तो धीरे धीरे नियम कड़ा होते जा रहे हैं। थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे उधर बाबा का प्यार एकदम उभर उठ के आते हैं। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, बाबा अपने घर मधुबन में आए हो, तपस्या करो, विश्राम करो। तो यहाँ मधुबन में आते हैं किस लिए? तपस्या करने के लिए। एक दो दिन पहले मुरली में था ना, दुनिया में हाहाकार है, चारों तरफ हाहाकार मच गए। तो हाहाकार से अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित रखने के लिए यहाँ रिफ्रेशमेंट होने के लिए आते हैं। कुछ तपस्या करे, ज्ञान योग के क्लास करे, जो भी भाटी वाले आते हैं। दूसरे जगह में तो बाहर वाले भी आते हैं, लेकिन मधुबन में अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ सिर्फ जो ज्ञान योग हमारे सेंटर में हर दिन क्लास करते हैं उन को अलाउ करते हैं। तो यहाँ तपस्या करके 2-3 दिन 4 दिन जितने भी उसको चांस मिलता है उसमें उन्होंने रिफ्रेशमेंट होके चले जाते हैं। तो ये मधुबन के हर कण हमको एकदम उचित शिक्षा देते हैं। अभी अव्यक्त महीना चल रहे हैं, उधर गेट पर लगा हुआ है। ये अव्यक्त महीना होने के कारण अपना स्थिति को भी अव्यक्त बनाओ, ज़्यादा बातचीत नहीं, थोड़ा जो कुछ बोलना है इशारे से, अव्यक्त इशारे से बोल के अपना स्थिति को ठीक रखना है। दूसरा अब देखेंगे स्वर्ग याद है। क्यों स्वर्ग याद दिला रहे हैं? क्योंकि हमें उसी दुनिया में ही जाना है। उसी दुनिया में जाने के कारण हमें उसका अपने आप को लायक भी बनाना है। तो स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में जो होता है सभी मिलजुल के रहता है। छोटे बचपन से लेकर शरीर छोड़ने तक उसको अमर कहा जाता है। अमरपुरी मतलब अमरपुरी तो उधर होगा, लेकिन उसका अनुभव यहीं करना है। इसीलिए एक संस्कृत में कहते हैं, अनेक धर्म संप्राप्त कर्म बंधन विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। यहाँ बहु जन्म हमने बिता के आए हैं। किसी जन्म में आत्मा का ज्ञान, सच्ची आत्मा का ज्ञान नहीं था। बहु जन्म हम व्यतीत करते आए हैं, पढ़ाई भी किया है, सब कुछ किया है। सतयुग में भले आत्मिक स्थिति रहता है, लेकिन वो ज्ञान नहीं रहता है ठीक से, परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है। ये अंतिम जन्म होने के कारण बहु जन्म के बाद ईश्वर ने आगे यहाँ आत्मा का ज्ञान दिया है। आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु क्या करता है? गुरु, गु शब्द का अर्थ है, गु मतलब अंधकार, मैला, जो डस्ट होता है, कीचड़, उसको गु कहते हैं। रु मतलब लाइट व प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश के पथ पर ले चलता है उसको गुरु कहते हैं। तो आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। यहाँ हम लोग को ऐसा एक सद्गुरु मिला है जिन्होंने हमें अपना पहचान दिया है, आत्मा का ज्ञान दिया है। वो आत्मा के ज्ञान से हम लोग क्या करते हैं? न वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमें जागृत होता है। एक पिता है, हम सभी का पिता, और हम सभी उनके बच्चे हैं, और बच्चे होने के नाते आपस में हम लोग भाई भाई हैं। उधर बाबा का कमरा, थोड़ा आगे जाओ, बाबा का कमरा। बाबा का कमरे के लिए महावाक्य भी लिखा हुआ है 4 धामों के लिए। तो यहाँ क्या बनने के लिए आते हैं? बाप समान फरिश्ता, लाइट हाउस, माइट हाउस।
ये तो लाइट हाउस स्मार्ट हाउस एक वाक्य है। और लाइट हाउस जो समुद्र के दूर दूर जहाज चले जाते हैं उनको दिशा दिखाने के लिए वहाँ बना हुआ रहता है। लाइट देखने से पता चलता है हमारा किनारा उस तरफ है। तो हमारा यहाँ भी किनारा कौन सी है? हम बाबा तो कहते हैं बाप समान बनो, फरिश्ता बनो, सारे दुनिया रिश्ते किनारा करके एक बाप के साथ जुटे रहो। यही है बाप समान बनने का आधार है। बाबा के संग संग रहना है, हर कार्य में बाबा बाबा करते रहना है। बाबा छोड़ के और को क्या है, क्या बच्चों का दिल में बाबा, नैनों में बाबा, जहाँ भी धड़कन में बाबा, एक गीत है ना। तो सारे सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक बाबा पीछे पड़े तो रहते हैं, लेकिन बाबा को साथ रखना भी पड़ता है। हाँ, वो तो पीछे पड़े रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। धर्मराज के साथ डंडा खिला के भी साथ ले जाएंगे, पीछे तो है ही है, लेकिन उसका दिल तक पर चढ़ना है तो साथ रहना है हमें अपने को कोशिश करके। इसीलिए बाप समान बनने का दिलचस्प हमें सदा बना रहना चाहिए। एक बार जो गीता में लिखा है ना, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदं माधवम। मूकं करोति वाचालं, जो मूक मतलब जो गूंगे हैं, बोल नहीं पाते हैं, वो भी एकदम पंडित कालिदास जैसा बन जाते हैं। एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। 2-3 साल पहले एक भाई आए थे इधर। 13-14 साल तक उनको जबान नहीं आते थे, गूंग माने गूंगा ही थे। एक दिन कुछ बल खेल रहे थे और बल सेंटर के अंदर घुस गया, तो उसको लेने के लिए गया है। और शिव बाबा का कास्केट से उधर योग भी चल रहे थे, उसको दिखाई पड़ा, वो आकर्षित होकर चले गए। फिर योग पूरा होने के बाद भोग चल रहा था, तो होने के बाद उसको किसी ने अमृत पिला दिया। अमृत पिला दे, यह भाई आया था इधर, यहीं सुना रहे थे। अमृत पिला देने के बाद उसका जवान आ गया, बोलना शुरू कर दिया। अभी वेल्डिंग आदि सीख करके बाबा का सेवा बहुत करते हैं, दुकान भी चलाता है। तो देखो, मूकं करोति वाचालं, वो तो हम लोग सुना था जो श्लोक है, ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन हो जाता। ये तो एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण। दूसरा, हम लोग जब 88 में कलकत्ता में कुछ समर्पित समारोह देखने गए थे। उधर एक बच्ची डांस कर रहे थे और उसका परिचय दिया गया। ये बच्ची बचपन से अंधा थे, माने नेत्रहीन, आँख खुलते नहीं थे। तो इसको माता जी ज्ञान में तो चलते थे, माने थोड़े जन्म होने के बाद कुछ दिन के बाद ज्ञान मिला और लेके आते थे सेंटर पर। तो एक दिन गुरुवार था, लेके बाबा का जो छोटा कमरा है ना, उधर सुला दिया। यहाँ आगे मुरली सुनने लग गए। मुरली सुनने के बाद जब गए, देखे आंखें खोला, तो ये कौन सी मिरेकल है? इस गीत में है जो जादू, ये सचमुच बाबा का कृपा से जादू भी होता है। तो ऐसे ऐसे आप दृष्टांत सुनेंगे तो आपका दिल गदगद हो जाएंगे। तो फिर आप थोड़ा कुटिया की तरफ चलेंगे, वहाँ बाबा क्या कहेंगे, क्या कहते हैं? हाँ,
बाहर ठंडी तो है, तो वहाँ बच्चे आते हैं बाबा से रूहरियान करने, वार्तालाप करने, कन्वर्सेशन करने, अपना दिल का उद्गार व्यक्त करने के लिए। क्योंकि बाहर क्या है, हाहाकार की जगत है और सभी बच्चे अंदर अपना स्थान, जो दिल की बातें करने के लिए जगह नहीं मिलता है उसको। जैसा बाबा के घर आते हैं वहाँ कुछ लेटर भी लिखते हैं, मन की बातें करते हैं, हल्का हो जाते हैं और हल्का होके रिफ्रेशमेंट होके चले जाते हैं। तो एक माताजी ने अनुभव सुनाया, जो 18 जनवरी कभी कभी आता है, नहीं भी आता है, मधुबन से 2-4 गुलाब का फूल तोड़ के ले जाते हैं, ले जाती है। हाँ, हमारा बोल ऐसा है, नहीं अशुद्ध है थोड़ा, भाव समझ लीजिए। तो मैंने क्या करते हैं, ये फूल को ना सूखा के रख देता हूँ, कोई विशेष अनुष्ठान है तो ये ब्रह्मा भोजन में एक फूल का पपड़ी डाल देता हूँ, तो मधुबन का खुशबू आता है। इसमें है। तो बाबा बच्चे को फूल समान भी बनाते हैं। तो स्थूल फूल का भी उदाहरण है, कोई तो मिट्टी भी ले जाते हैं, जैसा वो विभूति लगाते हैं ना, वो भी थोड़ा लगा लेते हैं तिलक जैसा। तो ऐसे ऐसे मन की भावना बच्चों का जो मधुबन के साथ बना रहता है, आप सुनेंगे तो आपका भी दिल लग जाएगा, ये चुंबकीय स्थान है, ये छोड़ के नहीं जाना है और बाबा को सदा साथ ही रखना है। थोड़ा आप मधुबन से, जहाँ भंडारा है ना, रसोई होता है, खाना पकता है, उधर आप जाएंगे, वहाँ क्या लिखा हुआ है, भोलेनाथ का जो भंडारा है, वहाँ एक थोड़ा अंदर जाएंगे, वहाँ एक बड़ा बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहाँ का जैसा शुद्ध भोजन दुनिया में किसी कोने में भी नहीं मिलता है। ये भोजन जो बनाने वाला है वो भी शुद्ध पवित्र ब्रह्मचारी है और खाने वाले भी है। तो खाने से हृदय शुद्ध हो जाता है। जब हृदय शुद्ध होगा तब आपका जो लौकिक में रहते हैं, कुछ करते हैं, उपार्जन करते हैं, इनकम करते हैं, वो शुद्ध धन भी आएगा। तन भी शुद्ध, धन भी शुद्ध, मन भी शुद्ध। तो हम लोग कौन सी जगत में जा रहे हैं? शुद्ध। तो उसी जगत में जाना है तो हम अपने आप को क्या करना है? हाँ, शुद्ध अन्न रोज खिलाना है। तो शुद्ध अन्न खाएंगे तो हृदय भी शुद्ध होगा और अपने विचार भी शुद्ध होगा। वहाँ लिखा हुआ है, आपका मन अशुद्ध है, कोई बिना याद से भोजन बनाते हैं और कोई खा भी लेता है तो क्या होगा? मन में हलचल होगा, मन अशुद्ध हो जाएगा। आपका धन आएगा 1 लाख, लेकिन संकल्प, व्यर्थ संकल्प चलेगा 1 पदम, माने उसका कई गुना। तो कितना नुकसान हो गया। इसीलिए तो बाबा शुद्ध अन्न के बारे में, याद में बना हुआ भोजन और याद में ग्रहण किया हुआ भोजन अंदर क्या करता है? ताकत देता है, शक्ति जुगाता है। उस शक्ति के आधार से आप ये ब्रह्मा कुमारी जीवन को जी सकते हैं और भविष्य नई दुनिया में उसी ताकत के आधार से जाएंगे। क्योंकि जब परम धाम में चले जाएंगे तो वहाँ क्या होगा? आत्मा 100% तो फुल चार्ज हो जाएंगे, और जब उतरेंगे नहीं शरीर लेके तो क्या होगा? 100% फुल चार्ज में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होके उतरेंगे। तो ऐसा बहुत सारे बाबा ने
इस गीत में मधुबन के कण कण क्या कहता है, थोड़ा अंदर घुसेंगे। कभी कभी बाबा बोलते जहाँ भोजन करते हैं एक एक कणा दाना किसके समान है, मोहर के समान है। मोहर मतलब अशरफिया, माने एक सिक्का का वैल्यू अभी कम से कम 50,000, तो एक दाना उतना वैल्यू है, तो उसका कितना संभाल के हमें खाना पड़ेगा, वेस्ट ना हो, माने डस्टबिन में ना जाए। तो उसी प्रकार यथारीत जितना खाएंगे उतना ही लेना है, और उसको बाबा के याद में खाएंगे तो अंदर क्या होगा, शक्ति भर जाएगी। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, कई ज्ञान सरोवर से, कई शांति वन से, इधर उधर से। आप जहाँ भी ठहरे हैं वहाँ का भोजन आपके लिए वहाँ ही बना हुआ है, क्योंकि 50 लोग आ गया यहाँ खाना खा लेंगे तो यहाँ खाना खूट सकते हैं। जिसका अनुमति देते हैं जो यहाँ के भोजन करना है, जैसे शांतिवन से आते हैं वो तो वापस नहीं जाके उधर करेंगे, उसके लिए पहले से प्रस्तुति लेते हैं। तो ऐसा हर कण में जाएंगे तो आपको नई नई शिक्षा मिलेंगे। वो शिक्षा किस लिए, अपना जीवन को बनाने के लिए। थोड़ा आगे आएंगे, हाँ, तो जैसा हिस्ट्री हॉल के तरफ आइए, हाँ, हिस्ट्री हॉल के तरफ आइए। हिस्ट्री हॉल में अंदर में बाबा का हिस्ट्री लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं, हिस्ट्री का चित्र है। वो आपको क्या सिखाते हैं, भक्ति में जो आप देखेंगे कूर्म अवतार, जो विष्णु स्तोत्र है ना, उसमें कूर्म अवतार बोलता है, माने कछुआ का अवतार। भगवान तो ऐसा अवतार होके जन्म ने लिया है, कई मीन अवतार बोलता है, मछली अवतार, कूर्म अवतार, बराह अवतार, नरसिंह अवतार, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उसमें लिखा है क्षितिरिह विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धारण किना चक्र गरिष्ठे केशव धृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे। हाँ, समझ में तो नहीं आया है लेकिन हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इसमें क्या है, कूर्म अवतार क्या होता है, कूर्म कछुआ, अच्छा परिस्थिति अच्छा तो वो हाथ पैर निकल के काम में लग पड़ते हैं, परिस्थिति विकट तो सिगड़ लेते हैं, अंदर कर लेते हैं। तो हमने ब्रह्मा बाबा का चरित्र को देखा, क्या देखा, जब पहला 1 साल 2 साल में जब बाबा ने सत्संग खोल दिया, पहले तो भीड़ मच गया था। बाद में जब इस पवित्रता के ऊपर देखा ये तो सब गड़बड़ मामला है, तब ने जो उनके एकदम माने एकदम निकट संबंधी है, जैसा निर्मल शांता दादी उसका बच्ची है, उसको उनको जिस परिवार में दिया था वो बहुत धनाढ्य परिवार, मुखी परिवार, जिसके घर में ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जाके वहाँ बैठक करते थे, इतना धनाढ्य उसी टाइम माने 30 के पहले। तो उसी टाइम उस परिवार के साथ उसका रिलेशन था, संबंधी थे। जब घर में आग लगा दिया, पिकेटिंग चालू हो गया, उसी घर में जो मुखी, घर का मालिक, वो हमारे आंटी, और उसका जो मुखी का घरवाली है वो निर्मल संत दादी। आ रही है अंदर, आग तो लगा दिया
बाबा ने इसको उल्लेख नहीं किया। बाबा ने बोला आए थे लगाने के लिए लेकिन लगा नहीं पाया। लेकिन बाबा अगर बोलते आग लगा दिया तो कितना बड़ा कलंक हो जाए। ये तो जिन्होंने देखा था उन्होंने फिर दमकल वाहिनी को पुलिस स्टेशन का मैसेज दिया, आके उन्होंने आग बुझाया। फिर बाद में तो पुलिस आके देखा तो अंदर तो उनके मिसेस है, बाहर तो ये है, बाहर रुद्र रूप अंदर शांत स्वरूप। तो बाबा किसी को कुछ नहीं कहा, निंदा हमारे जो करे मित्र हमारा सोए। तो ये बाबा का बना हुआ ये प्रतिष्ठान है। कितना सहन करके, माने कूर्म अवतार बन के बाहर से सब कुछ सहन कर लिया। चाहे तो उन्होंने भी रूप दिखा सकते थे लेकिन नहीं, जो हमारा निंदा करेंगे कि वो लोग कहाँ जाएंगे कहाँ। आप देखेंगे अभी अभी ऐसा ऐसा घर में कई कई बच्चे जन्म ले रहे हैं। जन्म लेते ही उसके माता पिता ज्ञान में चल पड़े, बोले ये बच्चे या बच्ची आए तो घर में हमारा कायाकल्प चेंज हो गए, पलट गए। तो इसी भावना से आते हैं। वो कौन है? जो हमारे एंटी थे वो अभी सब सहयोगी बन के जन्म ले रहे हैं। हाँ, सच्ची बात है। अब कहीं कहीं ब्रह्मा कुमारी भी ऐसा है जो हमारे ये यज्ञ छोड़ के भी चले गए। जब ये मधुबन आए, बेगरी पाठ शुरू हुआ, 2-3 साल जो चले उसमें जो चले गए, कहाँ जाएंगे कहाँ। बाबा तो बोलते हैं हट्टी तो यही है। कई कई मुरली में बोलता है ना, 2-3 जन्म तुमको लेना भी पड़ता है। एक जन्म में शोध नहीं होता है तो दूसरे जन्म में आके ऋण शोध करना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे कहाँ। तो सब यहाँ पहुँचेंगे क्योंकि ज्ञान अविनाशी ज्ञान है। एक बार ज्ञान घुस गया वो तो अपना काम करेंगे ही। हाँ, तो यहाँ एक सिक्योरिटी में भाई रहता था, अभी तो है नहीं। तो कोई वीआईपी को लेके अंदर किसी ने खाना खिला दिया तो क्या कहता था, इसका तो कल्याण हो गया। ज्ञान में चले न चले एक दिन तो काम करेगा ही। क्योंकि बाबा का बना हुआ भोजन, बाबा का घर का 2-4 बोली, हाँ तो हाँ सचमुच उसका कल्याण तो हो जाता ही है। मैंने टोंटिंग की बात नहीं, उन्होंने त्रिकालदर्शी होके ये बात कहा क्योंकि कभी ना कभी वो ज्ञान में चल पड़ेंगे। जिन घर में जो बांधेली है उसको जो निर्यातन करते हैं वो किस सहयोगी नहीं बनेंगे। अत्याचार, हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा तो थोड़ा बहुत थोड़ा अशुद्ध भी हो जाता है। तो अत्याचार जो करते हैं वो लोग बाद में सहयोगी बनते हैं। वो 100% उस टाइम उसको पता नहीं चलता है, बाद में वो शरीर छोड़ के भी दूसरे शरीर में। एक बार कोई बांधेली बाबा 2 बजे तो उठते हैं, किसी को कॉपी पेंसिल मांगा तो उस कॉपी पेंसिल में लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद किसी ने पूछ लिया, बाबा 2 बजे क्या लिख रहे? तो क्या लिख रहे थे, कोई बांधेली थे तो उनको बोला तुम्हारे बुरे दिन समाप्त होने जा रहे हैं। थोड़े दिन के बाद ऐसा भी हुआ है कि पति ने हाथ शरीर भी छोड़ दिया और इन्होंने फ्री हो गया और फिर वहाँ पति जाके दूसरे जन्म में बीके बन गए। कल्याण तो होता ही है। तो किसी का शरीर छोड़वा दे नहीं वो तो जो होना है विधि विधान। लेकिन बच्चे तड़प रहे थे और बाबा को यहाँ
बाबा को यहाँ खींच हुआ और बाबा बच्ची को उस टाइम पत्र लिखा है। बाबा तो त्रिकालदर्शी है ना। हे भगवान उठा ले मेरे को नहीं इसको। ये तो मधुबन का हर कण ऐसा कहता है। दूसरा लास्ट में जो शांति स्तंभ है वहाँ जाएंगे तो क्या कहेंगे तो बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी बोला है, यहाँ आप लोग वहाँ जाके क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने से क्या होता है, बहुत सारे वहाँ स्लोगन्स लिखा हुआ है, महावाक्य लिखा हुआ है, बाबा का उच्चारे महावाक्य, वो पढ़ने से ताकत आ जाते हैं। बाबा ने बोला एक दिन ऐसा समय आएंगे जिस दिन तुम संपूर्ण बन जाएंगे और बाबा तुम्हारा परिक्रमा लगाएंगे। तो कितनी बड़ी बात है। तो बाबा क्या है, बैकबोन बन के हर बच्चे के पीछे अभी है। वो महावाक्य ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो महावाक्य में बच्चों को महान बना देता है। एक एक महावाक्य जब उतार लेता है तो उसका शरीर भी ऐसा बन जाता है। मुझे भी उस शांति स्तंभ पर ये जो 18 जनवरी आ रहा है उसके पहले 2-3 दिन वहाँ सेवा मिलता है महावाक्य के ऊपर रिपेंटिंग करने के लिए। तो ठंडी तो होते हैं, तो ठंडी होते हुए भी तो कभी कभी ऐसा गर्मी लगता है ताकि आवार छाँव में आके बैठना पड़ता है। हमारे जो वहाँ भाई सेवा करता है, आप देखेंगे सुबह 5 बजे से लेकर ठंडे पानी जो लेके वहाँ सफाई करते हैं, उसका अनुभव भी आप सुनेंगे क्लास में। झकाझक लाइट आता रहता है और गर्म कर देता है तो साधारण बात, लेकिन अनुभव करेंगे तब आपको भी पता चलेगा। हाँ, एक दुबई से भाई आए थे, मैं जब पेंटिंग कर रहा था तो उन्होंने मेरे को पूछा, नहीं उसके माताजी भी थे, तो माताजी को कह रहे हैं कि मुझे एक बार ऊपर चढ़ने देंगे, क्योंकि हम ऊपर चढ़ के वो शांति स्तंभ ऊपर वो स्तंभ जो लिख रहे थे ना, तो उसके माताजी मुझे फिर पूछा इसके ऊपर चढ़ने के लिए किससे बात करना है। मैंने बोला क्या बात है ना, हमारा जो लड़का है ना उसका दिल है एक बार ऊपर चढ़ के वो बाबा का जो स्तंभ है ना उसको हप कर ले, गले लगाए। तो मैंने पूछा, मैंने बोला वो नया है क्या, तो बोला हाँ। मैंने बोला अभी आ जाओ। तो ऊपर चढ़ा, थोड़ा बाबा का स्तंभ को और ऐसे गले लगाया। देखो भावना कैसा है। तो ऐसा अब जाएंगे देखेंगे कितने भली भली माताएं हैं, वहाँ जाके सिर भी लगाते थे, हाथ लेके सिर पे लगाते हैं। तो क्या क्या सोचते हैं, छुआ लगने से पवित्र हो जाएंगे। भक्ति में तो कहते हैं वो लोहे पारस बन जाते हैं, यहाँ तो हमारा आयरन एजेड शरीर पारस बन जाता है, माने गोल्डन एजेड बन जाता है। ये तो सच्ची एक घटना है। जैसे वो भाई का अनुभव सुना है ना, जिसका मुंह गूंगा था, उन्होंने कास्केट देखा और कास्केट देखने के बाद क्या बोला, ये तो बेलून है। तो बेलून को देखते देखते इससे ज्योति कैसे निकल रहा है,
निहारते 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 देखो उसका मुख खुल गया। तो ऐसे ये ज्योति बिंदु जादू का क्या क्या काम करता है। तो उस दिन एक भाई ने अनुभव सुना रहे थे, जो श्री कृष्ण ने झूठे बर्तन उठाए। तो मुझे भी ऐसा एक ड्यूटी मिला था। तब सेंटर से कलकत्ता की तरफ उधर गए पहली बार, और सेवा क्या होता है मुझे पता नहीं, हिंदी आता भी नहीं, आती भी नहीं। तो बहन जी ने बोला अपने आप बताओ कौन क्या क्या सेवा करेंगे। सभी ने तो अपने आप ने बोल दिया। तो मैंने बोला मेरे को तो ऐसा बोलने का आते नहीं, क्या करेंगे। मैंने बहन जी को बोल दिया वो जो झूठे बर्तन है ना वही उठाएंगे। बोला ठीक है इसका नाम नोट कर लो। बोलता टाइम पर आ जाना। तो मैं तो खाने के पहले भी हाजिर हूँ, खाने के बाद भी हाजिर हूँ, सदा वहीं सब। तो बोला आपके साथ और कौन कौन है। तो मैंने बोला मैं तो अपना नाम बताया, और हमारे साथ कौन होगा वो आप निर्णय करिए। तो इनको बोला इनके साथ और 2-3 दे दो, दे दिया। तो बर्तन आदि सब उठाने धुलाई करने के बाद लास्ट में सौगात मेरे को ही दिया। तो ये बोला ये है तुम्हारा इनाम। तो वहाँ तो श्री कृष्ण ने उठाया। यहाँ तो उस टाइम इतना खुशी हुई। तो ऐसा ऐसा बात जब आप अंदर अंदर स्मरण करेंगे तो आपको आपका दिल गदगद हो जाएंगे। इसमें गीत में लिखा हुआ है ये रूहानी बगीचा। बगीचा में क्या होता है, फूल, हाँ फुलवाड़ी, फुलवाड़ी। तो ये यहाँ कौन सी फूल है। बाबा भी चैतन्य फूल का उदाहरण देते हैं। बगीचा से कुछ फूल ले आते हैं, गुलाब ले आते हैं, मोती ले आते हैं, रतनजोत ले आते हैं, औक भी ले आते हैं, और दे के बच्चों का उदाहरण दे दे के मुरली भी चला देते हैं। तो यहाँ बच्चों के अंदर कौन सी खुशबू डाल देते हैं, बाबा ने दिव्य गुणों की खुशबू हर बच्चों के अंदर डाल देते हैं, विशेषताएं डाल देते हैं। हर एक अपना अनुभव से कहेंगे हम पहले दिन यहाँ कैसे आए थे और अभी कैसे हैं। पहले दिन मधुबन में जब आए थे किस नज़र से आए थे, अभी कितना परिवर्तन लग रहा है। तो हर एक का अंदर बाबा विशेषता भर देते हैं। तो गूंगे को भी यहाँ वाक शक्ति देके तो कालिदास जैसा महाकवि बना देते हैं। यहाँ कितने लोग अनुभव सुना के गए हैं, कभी माइक देखा नहीं था, कभी भाषण नहीं किया, यहाँ ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो उसका यूट्यूब में सब चलता रहता है। तो बाबा को माली बोलते हैं। माली का काम क्या है, हर पौधे को देख रेख करते हैं, उसको कोई चिड़िया ना खावे, बाहर का पशु पंछी ना खावे, उसका ध्यान रखते हैं, खाद भी डालते हैं, पानी भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इस रूहानी बगीचा के अंदर हम सभी एक एक चैतन्य फूल है। इस चैतन्य फूल के अंदर बाबा ने दिव्य गुण की विशेषता भर के इसको देवता के लायक बना रहे हैं। और देवता मनुष्य देखने में तो एक ही होता है, फर्क क्या है, दिव्य गुण के फर्क है।
ड्रेस तो कुछ भी पहन लो। हाँ, देवता हर टाइम थोड़ी वैसे ही सज धज के रहता है, घर में रहते हैं तो वैसे कोई त्योहार होता है तो वो तो दिखाते हैं। वो तो नेचुरल एक दिखाते हैं, ये देवता की पोशाक है, सिर पे ताज है। वो त्योहार के टाइम सज धज कर जैसे राजा है ना। ठीक है, हर सतवचन महाराज। तो खुशबू देता है, हर बच्चे के चेहरा मुस्काते हैं भी तो वहाँ से भी मिलता है। दुनिया के लोग तो मुस्कान भूल जाते हैं, उसके अंदर कितना गम चिंता सब लगे रहते हैं। यहाँ हर बच्चे के अंदर बाबा का बात सुन के, बाबा का कास्केट देखकर, बाबा के घर देखकर, बाबा के भोजन खा के दिल गदगद हो जाते हैं। तो अंदर अंदर सोच रहे हैं जीना है तो ऐसा ही जीना है, और कोई चारा नहीं है। दूसरे सब बेचारा है। यहाँ तो एकमात्र हमारा हाँ, बाबा के उसके हाथ में सब रस्सा लगा हुआ है। जो बाजीगर होता है ना, क्या वो जो कठपुतली नचाते हैं, तो कठपुतली जैसा वो ही नचा रहे हैं। हाँ, डोरी उसके हाथ में है, हम सब नच रहे हैं। और हाँ, यहाँ बच्चों का हर एक चेहरा किसका परिचय देता है? बाबा का परिचय देता है। क्यों? बाबा ने भी कहा जे हर बच्चों के अंदर कौन दिखाई पड़ेगा? तुम्हारा बोल, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा स्थिति ऐसा हो, बाप को प्रत्यक्ष करेगा। जैसा लोग के घर में किसी का बच्चा अच्छा कर्म करता है, पढ़ाई में एकदम होशियार होके वही के पहले नंबर में आ जाता है, नाम तो उसका होता है, साथ में उसका हाँ माँ बाप किस स्कूल से आए हैं, कहाँ से आए हैं, उसका भी नाम, फोटो भी छप जाते हैं। तो यहाँ भी हर बच्चा बाबा का फरमान, बाबा का आज्ञा, बाबा का शिक्षा, बाबा का जो धारणाएं, बाबा का जो मर्यादाएं और बाबा का जो विशेषताएं, सारे सब अपना लेंगे। जैसा वो कहते, क्या कहते, चिड़िया ने सागर का हप कर लिया, ऐसा हप कर लेंगे तो हर बच्चा क्या होगा? विशेष बन जाएंगे। और उसके एक आंख से मुक्ति, एक आंख से जीवन मुक्ति का रास्ता दूसरों को मिल जाएंगे, भटकते हुए को राह मिल जाएंगे। और जो शांति के प्यासी ढूंढ रहे थे, वो क्या कहेंगे? यहाँ ही सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ हमारे सुशील भाई जी के एक दोस्त कोई आए थे रिश्तेदार, तो उसके घर वाली तो ज्ञान में चलती है लेकिन खुद नहीं चलते हैं और थोड़ा खिलाफ भी है। उनको ये भाई ने अंदर लेके भोजन करा दिया, और भोजन कराने के बाद रात को जब सोए, वो 5 घोड़े वाला जो मूर्ति इधर है ना, उसके बेड में सारे दुनिया घूम रहे हैं, इधर जाए उधर जाए, शांति स्तंभ जाए, बाबा दिखाई पड़े। तो क्या है? जादू। वो टोना जादू वाला नहीं है, ये है, तो ब्रह्मा भोजन नहीं खाएंगे। ये है सच्ची जादू, जीवन को परिवर्तन करने का जादू। हमारे मनोहर दादी बताते थी, जब वो यहाँ से जमुना घाट में गए थे, तो उधर जहाँ रहते थे वहाँ रहने को नहीं दिया, फिर दूसरे जगह में गए तो वहाँ ऊपर भोग लगाते थे, तो कोई बाहर वाले भी कोई 1-2 आ जाते थे
किसी ने बोल दिया यहाँ सब जादू लगाते हैं, ये भोग नहीं खाना। तो उन्होंने क्या किया, नीचे जाके कोई गाय को खिला दिया। हाँ, दूसरे दिन गाय अंदर आ गए। हाँ, वही दिल्ली की घटना। नहीं, गाय चालू कर दिया तो लोग ने बोला था क्या है, तो जैसा बाबा क्या क्या जादू होता है। बाबा रसिकदार भी थे। कभी कभी बच्चे आते थे तो बच्चों को बहलाने के लिए कोई बच्चे ने पूछता था, बाबा मुझे साबुन चाहिए, कुछ आवश्यक सामान चाहिए। तो लच्छू दादी उसके पास ब्राह्मणी थे, लच्छू दादी को इशारा कर देते थे, वो वाला साबुन इनको दे देना जो अच्छा है, रखा है ना, दो पैक में है। तो वो जाके साबुन लगाते थे, उसमें झाग नहीं आता है। फिर बाबा के पास ले आते, ये साबुन घिसता ही नहीं। तो कौन सी साबुन थे वो? लकड़ी का बना हुआ रखते थे। तो बाबा बच्चे के साथ बहलाते भी थे, मस्ती करते थे। हाँ, तो ऐसा बाबा सिर्फ गंभीर नहीं शिक्षा नहीं देते हैं, तो बच्चे के साथ हंसी गुड़ी भी करते हैं। मुरली में आता है ना, बच्चे के साथ हंसी गुड़ी करते हैं। एक बलदेव भाई थे जयपुर के, उसका परीक्षा लेने के लिए कि बाबा तो त्रिकालदर्शी है ना, तो आने वाला परिस्थिति में उसको सांप उठाना है, तो उसको पहले से तैयार कर रहे थे। तो बाबा के कमरा के सामने बोला, ये टोकरी ले लो, ये सांप आ रहा है ना, इसको उठाओ और सिर पे लगा लेके ले जाओ। एक तरफ बाबा, एक तरफ सांप, क्या करे। फिर भी बाबा का आज्ञा, बच्चे तो बाबा के है ना, पक्का बच्चा है, बाबा के आज्ञा बोल के उन्होंने उठाया और टोकरी में भर के लेके छोड़ के आ गया। उसको हिम्मत आ गया। इसका नेक्स्ट कहानी कहाँ, हापुड़ के हंगामा में उसके गले में कोई तांत्रिक ने आके गले में सांप डाल दिया था, और वो सांप उठा के फेंक दिया एकदम दूर तक। तो बाबा कैसे त्रिकालदर्शी है, यहाँ प्रैक्टिस कराया। इस बच्चे के इस मामला आने वाले हैं, तो हर बच्चे के अंदर जो कुछ चल रहे हैं तो बाबा त्रिकालदर्शी बन के पहले से बता देते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा वो टचिंग पावर, कैचिंग पावर होता है ना, उसको थोड़ा सा ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो आपको भी आ जाएगा और उसी अनुसार आप चल पड़ेंगे। तो समय संकेत दे रहे हैं, मैं भी भूल गया जो कहना था। तो बाबा ने सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बाबा हर पल शिक्षा देते हैं, कैसे सोना है, बाबा को साथ रखकर सोना है, और उठते टाइम जैसा संकल्प करके सोएंगे वैसा जाग जाएंगे। तो इसमें एक है काक चेष्टा बकधायसा निद्रा तथैवश्य अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। कौवा, हाँ कौवा वो पानी पीने के लिए, आपको पता है ना, छोटे बचपन में तो पत्थर का स्टोन फेंक फेंक के पानी के ऊपर उठाया और उसमें प्यास बुझा लिया। वैसा बगुला क्या करता है, एक पैर में खड़ा होके वो ध्यान रखते हैं और उसका शिकार कहीं इधर उधर न जावे, ठीक टाइम पर चोंच मार के उठा लेते हैं। उसी प्रकार अल्पोहारी जो, हाँ, स्वान निद्रा जो डॉग होता है ना, कुत्ते,
उसका निद्रा भी बहुत अल्प होता है, थोड़ा सा भी आवाज़ होता है जग जाता है। तो हम योगी का निद्रा कैसा होना चाहिए है वो ऐसा ही श्वान निद्रा। जो बाबा मम्मा का जो निद्रा बताते हैं ना, यो भी योग में काउंटिंग होता है। उसी प्रकार हम सभी का योगियों का निद्रा भी ऐसा ही थोड़ा अल्प होना चाहिए, आहार भी थोड़ा होना चाहिए। हमारे आहार का तो सीरीज एकदम चल रहे है, एकदम ज़बरदस्त। 10-12 घंटा भूखे प्यासे रह के फिर जब आप खाना खाओगे, एक गोपीचंद राजा का 2 मिनट लेता हूँ। तो उनके माता जी ने, वो तो राजा थे ना, 16,000 ना कितना रानियाँ थे, 150 ना 200 बच्ची थे, बच्चा नहीं था। माता जी ने उनको शिक्षा दिया, जाओ गोरखपुर में गोरखनाथ से शिष्य बन जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो राजा तो जाके वहाँ शिष्य तो बन गए। फिर गोरखनाथ ने उनको आदेश दिया, जाओ भिक्षा लेके आओ, और अपने घर में भी जाके भिक्षा लेके आने का। तो घूमते घूमते लास्ट में अपने महल में भी जाके पहुंचा। कोई रानियां उसको पहचाना नहीं, लेकिन उसके बूढ़ी माँ आगे, उन्होंने पहचान लिया, बोला तुमको हमने स्थूल भिक्षा नहीं देंगे, ऐसा 3 चीज़ भिक्षा देंगे, तुम्हारा जन्म जन्म साथ रहेगा। वो 3 भिक्षा कौन सी थे? एक हाँ ठीक बोला है माता जी ने बहुत। तो उन्होंने बोला हर टाइम स्वादिष्ट भोजन खाना, अच्छा भोजन, और गदेला नरम मखमल के बिस्तर में सोना, और किले के अंदर रहना। 3 शिक्षा दिए थे। ये 3 शिक्षा ब्राह्मण के अंदर लागू है। कौन सी? उन्होंने फिर गोरखनाथ, ये गोपीचंद ने माता जी को पूछा, माता जी हम लोग तो गुरु आश्रम में रहते हैं, जहाँ उसके निर्देशानुसार चलना पड़ता है, स्वादिष्ट भोजन हम लोग को तो मिल न सके। बोला बेटा, वो स्वादिष्ट भोजन का मतलब जब तक तुमको कड़ा भूख नहीं लगता है तब तक मुख में कुछ डालना नहीं है। जब देखेंगे प्राण जाए उस टाइम जो खाएंगे ना वो स्वादिष्ट भोजन होगा। तो यहाँ भी आप यहाँ जो चल रहे हैं, बोलते हैं 12 घंटा 14 घंटा उपवास रहो, उसके बाद जो भी आएगा क्या लगेगा, वो तो अमृत जैसा लगेगा। तो अमृत कैसा होता है? जीवन को परिवर्तन कर देता है। अमृतस्य पुत्र आनंद देव कल्याणी भूतानि जायते। अमृत का संतान तुम लोग किस लिए आए हो? अमृत का संधान लेके, अमृत पी के अमरत्व लाभ करने के लिए। दूसरा, ये तो भोजन हो गया। गदले में सोना, आराम बिस्तरा, मतलब तुमको तपस्या करना है। जब तक आप नहीं देख रहे जे शरीर अभी निद्रा को आप नहीं त्याग कर सकता है, तब जहाँ भी मिले वही आपको गदला लगेगा, मखमल के गदला। जैसा सफ़र करते हैं रास्ते में, ट्रेन में, कहीं से कहीं सो जाते हैं ना, वहाँ तो कैसे सोते हैं? उसका नींद आ गए, जहाँ भी पत्थर पे वही गदला होता है। और किले के अंदर रहना मतलब कौन सी किला? यहाँ भी बाबा बोलते हैं, बाबा के याद है तुम्हारा दुर्ग किला। वो भी बोलता है तुम जो गुरु गोरखनाथ उसका गुरु था, उसको स्मरण में रहना, ये तुम्हारा किला है, इसके अंदर रहेंगे तुम सुरक्षित रहेंगे। तो ये जो किले के अंदर रहेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? सुरक्षित रहेंगे। बाबा जो चाहते हैं हम प्रत्यक्ष कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।